नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आधार कार्ड अपडेट की नई ऐप। नई दिल्ली से बड़ी खबर, यूआईडीआई जल्द ला रहा है नया ई आधार ऐप। अब मोबाइल से ही जन्म तिथि, फोन नंबर और पता अपडेट करना होगा आसान। एंड्रॉयड और iOS दोनों पर चलेगा ये ऐप, एआई से लैस रहेगा। अब न किसी केंद्र का चक्कर, न लंबी लाइन, बस मोबाइल से सब अपडेट फटाफट। कहाँ जा रहा है? साल 2025 के अंत तक लॉन्च हो जाएगा ये ऐप। बिहार चुनाव में सितारों की एंट्री। पटना से खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में अब सियासत का रंग फिल्मी हो गया है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे और मैथिली ठाकुर उतर चुके हैं मैदान में। कोई राजद से तो कोई जनसुराज और भाजपा से। जनता में इनका जबरदस्त क्रेज। बस अब देखना होगा क्या पर्दे के हीरो राजनीति में भी छा पाते हैं या नहीं। साइक्लोन मोंथा का कहर। ओडिशा से बड़ी खबर, साइक्लोन मोंथा ने मचाई तबाही। केरल में 2 लोगों की मौत, आंध्र, बंगाल और तमिलनाडु में रेड अलर्ट। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पीएम मोदी ने भी हालात का जायजा लिया। राहत टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। श्रेयस अय्यर हॉस्पिटल में भर्ती। सिडनी से स्पोर्ट्स अपडेट, भारतीय उपकप्तान श्रेयस अय्यर पसली की चोट के बाद आईसीयू में भर्ती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच लेते वक्त लगी थी चोट, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हुई। अब हालत स्थिर बताई जा रही है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी में निगरानी कर रही है। अय्यर की मैदान पर वापसी में वक्त लग सकता है। 50 करोड़ का बीमा और 3 हत्या का राज। मेरठ से सनसनी। 50 करोड़ की बीमा रकम के लिए बेटे ने ही पिता, मां और पत्नी का कत्ल कर दिया। विशाल सिंघल ने फर्जी हादसों का नाटक रचकर तीनों को मार डाला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसने अस्पताल से फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बनवाई थी। अब हापुड़ पुलिस ने केस में हत्या की पुष्टि की है। पूरा इलाका दहशत में है। चीन अमेरिका ट्रेड डील का नया फ्रेमवर्क। वॉशिंगटन से बड़ी खबर, अमेरिका या पौधे मेरे समय पुशारा मैगी। अमेरिका और चीन में ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तय। अब चीन पर 100% एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। इसके बदले चीन फिर से अमेरिकी सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा। ट्रंप और शी जिनपिंग इस समझौते पर गुरुवार को साउथ कोरिया में मुलाकात कर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम होगा। अनंत सिंह का बड़ा बयान। मोकामा से सियासी खबर, जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह बोले, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने तो मैं विधायक पद छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा, वही हमें राजनीति में लाए, वही नहीं तो हम भी नहीं। वहीं चिराग पासवान ने कहा, बिहार की जनता राजद को अब मौका नहीं देगी। इस बार एनडीए एकजुट है और चुनाव का नतीजा ऐतिहासिक होगा। यूपी में छठ पूजा का रंग। गोरखपुर से छठ की झलक। घाटों पर लाखों श्रद्धालु उमड़े। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहीं। सांसद रवि किशन ने सिर पर दूरी उठाई। वाराणसी के घाटों पर विदेशी भी पहुंचे। जौनपुर में एक महिला 2 किलोमीटर दंडवत करते हुए घाट तक पहुंची। पूजा के दौरान 3 युवकों की डूबने से मौत हुई। पूरे यूपी में छठ का भव्य उत्सव दिखा। छत्तीसगढ़ में बिहार की बेटी की आत्महत्या। जगदलपुर से दुखद खबर, बिहार की सृष्टि गुप्ता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर छत से कूदकर जान दे दी। शादी को 11 साल हो चुके थे। 2 छोटे बच्चे हैं। सुसाइड नोट में उसने अपने पति, सास और जेठ पर आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। समाज में फिर सवाल उठे हैं, आखिर कब रुकेगा दहेज का जुल्म। एआई और मशीन लर्निंग से नौकरियों में बूम। नई दिल्ली से रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय ने बताया कि सितंबर 2025 में एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में नौकरियां 61% बढ़ी। आईटी ही नहीं, गैर आईटी सेक्टर में भी मांग तेजी से बढ़ी है। बीमा, हेल्थ और रियल एस्टेट में नए अवसर खुल रहे हैं। जीएसटी में राहत और महंगाई नियंत्रण से भारत की विकास दर 6.5% तक पहुंचने का अनुमान है। भूपेश बघेल बने बिहार चुनाव के स्टार प्रचारक। बिहार चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक बनाया है। 40 नेताओं की सूची में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत के नाम शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा कि उनकी लिस्ट में अपने मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं है। बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर की भी जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी नौकरी का मौका, आईआरसीटीसी भर्ती। रेलवे से नौकरी की खुशखबरी। आईआरसीटीसी ने 64 हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 8 नवंबर से वेबसाइट ircts.com पर आवेदन कर सकेंगे। बीएसएससी हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट या एमबीए टूरिज्म वाले आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास बात, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा,
सीधा सिलेक्शन इंटरव्यू से 2 साल का अनुभव जरूरी बताया गया है। छठ पर्व पर सूरज की अनोखी कहानी। छठ पर्व की आस्था के बीच एक दिलचस्प बात। विज्ञान कहता है सूरज अब अपनी आधी उम्र जी चुका है। अगर ये बुझ गया तो धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा। छठ व्रत में महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और डूबते उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। ये सिर्फ पूजा नहीं बल्कि उस ऊर्जा को प्रणाम है जो हमें जिंदा रखे हुए है। रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025। रेलवे नौकरी चाहने वालों के लिए खुशखबरी। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती कल से शुरू। कुल 3050 पदों पर नियुक्ति होगी। इंटर पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 नवंबर रखी गई है। अभ्यर्थियों को आरआरबी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। टाइपिंग और आयु सीमा के नियम भी लागू रहेंगे। पीएम मोदी करेंगे नोबेल हॉस्पिटल का उद्घाटन। बेंगलुरु से बड़ी खबर। पीएम मोदी सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी पर 600 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। यहां कैंसर और हृदय रोगों का मुफ्त इलाज होगा। पहले से चल रहे 300 बेड के अस्पताल में भी इलाज निःशुल्क है। सिर्फ दिल नोबेल स्लोगन वाला ये अस्पताल हर महीने लाखों मरीजों का मुफ्त इलाज करता है।